बहुत लोगों ने बोला मुझसे कि ऐसा कोई फ़कीर तो बताओ जो अलाइव हो, क्योंकि आप तो पुरानी बात करते हो, डब्बे वाला, कंबल वाला, मग्गा वाला, बाबा धनीराम। मैंने कहा हाँ, अभी भी एक व्यक्तित्व है जिसको मैंने पिछले 50 सालों से देखा है। हमारे मंडला ज़िले में कंबल ओढ़ा रहता है, किसी मजार के पास बैठा रहता, जो लोग दे देते खा लेते, उसको किसी ने नहाते नहीं देखा, एक मजार के बाहर सोता रहता है। 2012 से 2020 से तक मैंने उसको देखा और अभी भी देखा हूँ। जब एक विपदा आई पूरे विश्व में 2020 में, उसके पास कुछ नहीं था, लोग निकल नहीं रहे थे, पहले कंबल लिया, क्या लिया, उसको उड़ाया। रात का समय था, उसके पास खाने के लिए नहीं था। मैं नर्मदा जी से लौट रहा था, मेरे पास कुछ बिस्कुट थे, सामान था, चॉकलेट था, जो मैं किसी दान स्वरूप में बच्चों को देने के लिए जा रहा था। मेरे को बुलाया, इधर आइए। मैं तो घबरा गया, लोग बोलते हैं तो बोलते ही नहीं है। और ताजुब आपको मैं बता रहा हूँ उसकी सिद्धियों के संबंध में, उसने मुझसे बात की। उसको कंबल उड़ा देते थे ना श्रीमान जी, तत्व देखिए कि बरसात हो, गर्मी हो, कुछ हो, वो भीगता नहीं था। मैं बुलाया, तुम कौन हो? मैं क्यों बुलाए? पहले सूफी संत तुम्हें क्या बोला? मैं बाहर से आया हूँ। मेरे को लोग समझते नहीं, मैं बात करता ही नहीं। वो ऐसा कर रहा था। मेरे को बड़ी ताजुब आई, उसकी कंबल से खुशबू आ रही थी, फटा फेंक दिया, उसको उड़ा दिया मैंने। खाता भी था, बोलता भी था, नहाया कभी था नहीं, पूरे वहाँ घूमता रहता था। वो जहाँ तक उसको पहुँचना था पहुँच चुका था। बस वाले आते, लोग आते, उसको जो दे देते, वो भी एक मग्घा सा लेके चले आता, उसमें लोग डाल देते, खा लेते, चाय पिला देते। मैं जानता हूँ ऐसे फ़कीर औघड़, ऐसी ताकतें। उसने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे तो मालूम भी नहीं। लोग पागल पागल कंबल वाले बाबा कहते थे, आज भी है वो। अगर आप मिल जाए रात को, वो आपसे बात कर सकता। किससे करता मुझे तो नहीं मालूम, पर उसने मुझसे बात की। उस समय 2-3 साल ख़राब समय चल रहा था, लोग घर से नहीं निकलते थे, वो पड़ा रहता था। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, उसको जो दे देते थे खा देता था। कभी मैंने उसको अपना शौच करते नहीं देखा, नहाते नहीं देखा। पर श्रीमान जी उसके पास से गुजर जाओ, इधर देखो, खुशबू आती थी। वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका था। परमात्मा है, अभी भी हैं फ़कीर औघड़ हैं जो जहाँ तक पहुँचना था पहुँच चुके हैं, पर लोग मिलना नहीं चाहते, या तो डरते हैं, अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते कहीं वो ना बन जाए। अरे क्या बनोगे वो? आप नहीं बन सकते, किसी की कॉपी नहीं कर सकते। आज भी नंगे पैर चल रहा है। अब तो मैं उस शहर में हूँ नहीं, मैंने देखा, वो जिसको जानता था उसके हाथ के जोड़े से बीड़ी पीता था, बाकी को फेंक देता था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें। पता नहीं कब पैदा हुआ और क्या करता था, मुझे मालूम नहीं। मैं उसको मिलता था, पर वो रात को मुझसे बात करता था। अब मुझे पता नहीं कि वो वहाँ है कि नहीं है। हस्तियाँ आती हैं, चली जाती हैं। हस्तियाँ जो ये करती हैं, इधर देखिए, वो परमात्मा की बात करती हैं। और ये ऐसा करता था वो नाभि में, वो है आत्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही ज़िंदगी का लक्ष्य है। इसमें संप्रदाय कुछ भी हो सकते हैं, हर एक संप्रदाय परमात्मा की बात करता है श्रीमान जी। पर हम नकारा लोग केवल बात करते हैं बच्चों की, केवल अपने आप की। अगर घर में मर जाएगा तो ऐसा रोएंगे जैसे विश्व के सब कुछ तुम्हारे साथ छिन गया हो। पड़ोसियों को मरता है तो दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे हमसे तो पूछो ज़िंदगी क्या है? हम मकान मालिक बोलते हैं। हम क्या हैं? मकान मालिक हैं। ये शरीर में भी तो तुम रह रहे, तुम्हारी आत्मा भी तो उस मकान में किराए से रह रही जो 5 तत्वों का है। जिस दिन ये शरीर 5 तत्वों का छोड़ के आत्मा निकल जाएगी, आदमी मकान खाली कर देगा। अरे सोचो तो, ये जब तुम्हारा शरीर नहीं हुआ, ये तो कंबल वाले ने सारा करके समझाया था, तो ये मकान, ये ज़मीन, ये बच्चे, ये पत्नी, ये बहुएँ, ये संपत्ति, मुझे ढूंढ के बता देना, मैं उस व्यक्ति का दास हो जाऊंगा विश्व में। मैं फिलॉसफर हूँ, नाम से मेरा चलता है, लोग मिलियंस डिसाइपल्स हैं मेरे।
ऐसा व्यक्ति ढूंढ के तो लाओ जो मुझसे बोल दे कि हम यहीं रहने आए हो, परमानेंट रहेंगे। हंसो मत, समझो मैं बोल रहा हूँ। अस्थायी ज़िंदगी में स्थायी सुख। ये शरीर जिसमें तुम रह रहे ये किराए का है, ये बदल जाएगा। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। वो मुझे सिखलाया। मैं बहुत हंसा उस दिन। मेरे पास कोई व्हीकल था, उसको पास में नर्मदा जी थी, उस पर बिठाला। वारे चमत्कार, ऐसा मग्घा उठाया, देखो ऐसा उठाया, उसमें मीठी चीज़ें आ गई। बोले खाएगा? तो मैंने कहा तेरे को सब मिल जाता, तू मांगता क्यों? बोले मैं चेक करना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर अभी भावना देने की है कि नहीं। उसने अपनी जाति धर्म नहीं बताया। कोई इंसान किसी जाति के नहीं होता, परमात्मा की कोई जाति नहीं है, सारे धर्म एक हैं, जो उससे मुझे समझा। इसका मतलब वो इधर देख, और इसका मतलब आत्मा। आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए इंसान का शरीर प्राप्त हुआ है, इस बात को मत भूलो। उससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जय सिया राम।